हेलो दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। जैसा कि ये सेकंड वीडियो है क्लास 11th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का द फर्स्ट चैप्टर का सेकंड वीडियो द लिविंग वर्ल्ड। पिछले वीडियो में हम लोग ने लिविंग वर्ल्ड क्या है कुछ उसके बारे में देखा था। आई होप आप सभी ने ये वीडियो देखा होगा। अगर जिन बच्चों ने ये वीडियो को मिस किया है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाके पहले वो वीडियो को देख लीजिएगा। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज हम लोग टेक्सोनॉमिकल टूल्स के बारे में क्या है। टेक्सोनॉमिकल टूल्स क्या है मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आज मैं बताऊंगा। एंड देन उसके कौन कौन से टूल्स हैं उसके बारे में हम लोग आज डिटेल में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसा लगा। एंड बिफोर स्टार्टिंग प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब इट गिव्स मी मोटिवेशन to make more and more video. So please subscribe it and share with your friends. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो जिसमें हम लोग टेक्सोनॉमिकल टूल्स द लिविंग वर्ल्ड का जो सेकंड पार्ट है टेक्सोनॉमिकल टूल्स के बारे में देखते हैं। मैं क्विक रिवाइज करूंगा कि हम लोग ने पिछले वीडियो में क्या देखा था, उसके बाद आज का जो कोर कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर देखेंगे। हमने स्टार्ट किया था क्लास 11th का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था द लिविंग वर्ल्ड। चलिए लिविंग वर्ल्ड में हम सबसे पहले देखा था कि लिविंग थिंग्स क्या है एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या है। लिविंग के पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, वो एक्सटर्नल स्टिमुलस के अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड देते हैं। उनके पास मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म मींस क्या होता है, इट इज एन एडिशन ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। मैं चीजें पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया हूं। आप लोग अगर ये चीजें देखेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि मेटाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म क्या है, कैटाबॉलिज्म क्या है। लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन करते हैं। लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनका जो लाइफ स्पैन है वो एक लिमिटेड होता है, जबकि ऑल द कैरेक्टर्स डज नॉट हैव एनी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि यहाँ पे अम्ब्रेला, कैप, उनके पास ये कैरेक्टर्स नहीं होते। फिर हम लोगों ने देखा था कि हमें इनके बीच में रिलेशंस देखना है, बिकॉज इस अर्थ पे लिविंग थिंग्स भी हैं एंड नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। इन दोनों के बीच का रिलेशंस हमें देखना है। एंड कभी कभी लिविंग के थिंग्स के बीच में इंटरेक्शंस होते हैं, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में इंटरेक्शंस होते हैं। यहाँ पे देखो लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में होता है, या फिर टू लिविंग थिंग्स के बीच में एक इंटर रिलेशंस होता है। उसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं टेक्सोनॉमिकल स्टडीज। तो नाम याद रखिएगा, उस स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमिकल स्टडीज। अब इस टेक्सोनॉमिकल स्टडीज के लिए कुछ टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे अगर मैं एक कोई भी काम करता हूं तो मुझे उसके औजार, उसके टूल्स की जरूरत पड़ती है। वैसे ही अगर मुझे टेक्सोनॉमिकल स्टडीज करना है आई नीड सम टूल्स, एंड वही टूल्स आज हम लोग बात करने वाले हैं कि वो कौन कौन से टूल्स हैं जिसकी जरूरत पड़ती है एक टेक्सोनॉमिकल स्टडी के लिए। इफ यू नीड टू स्टडी द डाइवर्सिटी, अगर हम लोग को डाइवर्सिटी स्टडी करना है कि हाँ ये एरिया में कितने अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, कितनी डाइवर्सिटी है, तो हमें सर्टन एड मतलब टूल्स, हमें कुछ टूल्स की जरूरत होती है। कौन कौन से वो टूल्स, लाइक हर्बेरिया, बॉटेनिकल गार्डन्स, म्यूजियम, बायोडाइवर्सिटी पार्क। दीज आर सम टेक्सोनॉमिकल टूल्स। आपको एग्जाम में किसी एक के बारे में आ सकता है कि एक्सप्लेन अबाउट हर्बेरिया, व्हाट इज हर्बेरिया, व्हाट इज बॉटेनिकल गार्डन। तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक टेक्सोनॉमिकल स्टडी के लिए एक टूल की तरह काम करता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा था। फिर हमने देख लिया था कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी प्लेस में कितने वेरियस टाइप के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, यही उस प्लेस की बायोडाइवर्सिटी होती है। एंड आज ये बायोडाइवर्सिटी लूज कर रहे हैं हम लोग ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से, या फिर जो रिसोर्सेज की कमी की वजह से आज हम लोग इस बायोडाइवर्सिटी को खो रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही डेंजरस है। इट्स नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। तो अब हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जिससे हम लोग बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकें। ये सारी चीजें मैं जस्ट यहाँ पे विद इन 1 मिनट में मैं गो थ्रू हुआ, लेकिन पूरा डिटेल में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया। आप लोग जाइए पिछला वीडियो देखिए एंड उसे लाइक जरूर करिएगा। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं आज के बारे में, आज का लेक्चर क्या है। तो जैसा मैंने बताया कि आज हम लोग टूल्स के बारे में देखने वाले हैं। वो कौन कौन से
टूल्स हैं जो कि टेक्सोनॉमिकल स्टडीज में यूज होते हैं। तो देखो यहाँ पे पहला है हर्बेरियम। हर्बेरियम इज अ सिंगुलर, इसका प्लूरल होता है हर्बेरिया। अभी ये हर्बेरियम देखो आपको यहाँ पे सिंपल सा दिख रहा है कि यहाँ पर क्या किया है, एक फ्लावर की स्पीशीज को लिया, उसको प्रेस किया, प्रेस करके उसको A4 शीट पे स्टिक कर दिया। तो यहाँ पे देखो जस्ट एक पेपर लिया, एक पेपर है, इस पेपर के ऊपर क्या किया, इस पेपर को उन्होंने इस प्लांट्स को स्टिक कर दिया। स्टिक करने के बाद क्या कर देंगे, उसको हम लोग लेबल करें, प्रेस करके स्टिक कर देंगे एंड नाउ उसको लेबल कर देंगे एंड इस तरह से हम लोग उसको स्टोर करके रखते हैं फॉर फर्दर स्टडीज के लिए। तो यही था सिंपल सा हर्बेरियम। क्या होता है देखो, तो सबसे पहले हर्बेरियम जो प्लांट, ये हर्बेरियम इज अ सिंगुलर वर्ड जिसको कॉइन, इस वर्ड को कॉइन किया था पिटन, देखो नाम उनका दिया है पिटन डे टर्नफोर्ड, जिसकी बुक था एलिमेंट्स। इस एलिमेंट्स बुक में ये भाई साहब पिटन डे टर्नफोर्ड, इन्होंने इस हर्बेरियम वर्ड को इजाद किया था। हर्बेरियम वर्ड फर्स्ट टाइम उन्होंने कॉइन किया था। लेकिन द आर्ट ऑफ हर्बेरियम मीन्स ये स्टिक करना, प्रिजर्व करना, ये इनिशिएट किया था एक इटालियन एक्सोनॉमिस्ट जिनका नाम था लूसा गिनी। लूसा गिनी ने इन 1490 टू 1556 में ये एक आर्ट को डेवलप किया था कि इस तरह से हम लोग प्लांट को या किसी चीज को हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। सो ये था क्वाइट स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट हर्बेरियम। नाउ अब इसमें होता क्या है, तो अ हर्बेरियम इज इसेंशियली अ ड्राइड प्लांट। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ड्राइड प्लांट दैट इज प्रेस, उसको क्या किया गया है, प्रेस किया गया है, उसको ट्रीट किया गया है एंड माउंट किया गया है। माउंट मतलब उसको स्टिक करना, उसको माउंट किया गया है ऑन स्टैंडर्ड साइज शीट इन ऑर्डर टू प्रिजर्व इट। तो उसको एक स्टैंडर्ड साइज के पीस ऑफ पेपर पे उसको प्रेस किया गया, उसको स्टिक किया गया, उसको माउंट किया गया। इस पूरे आर्ट को हम लोग बोलते हैं हर्बेरियम। अब इसके राइट साइड में देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ डिटेल्स दिया है, उसका बॉटनिकल नेम क्या है, उसका कॉमन नेम क्या है, कौन सी फैमिली से आता है, ये फैमिली क्या है, उसका स्पीसीज क्या है, उसका जीनस क्या है, इसके बारे में लोग आगे देखेंगे। अभी के लिए उसकी सारी डिटेल्स वहां पर स्टिक किया है। ये एक सिंपल सा है, जैसे कि किसी चीज को, हमारा फोटो है, फोटो को एक पेज पे हमने स्टिक कर दिया एंड इसके बारे में लिख दिया कि हाँ ये फलाना बंदा है, इसका नाम ये है, ये यहाँ रहता है, ये इसकी फैमिली में ये है। सो उस टाइप से हम लोग प्लांट को स्टोर करते हैं एंड इसी को हम लोग बोलते हैं हर्बेरियम। देखो राइट साइड में दिया हुआ है, क्या क्या लिखा होता है वहां पे, डेट लिखा होता है कि किस दिन इसे प्रेस किया गया था, किस दिन इसे माउंट किया गया था, कहां से कलेक्ट किया गया था, ये इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर लिखी होती है। देखो लोकेलिटी, कौन सी लोकेलिटी से किया गया था एंड एनी रिमार्क है तो वहां पे नीचे लिखना है। डेट है, कौन सा डेट हुआ था, किसने किया था, वो सारी चीजें यहाँ पर इस डिटेल में राइट साइड में लिखी होती है। सो डेट, प्लेस, कलेक्शन along with detailed classification and highlighting the ecological peculiarities, कि उसकी क्या प्रॉपर्टीज है उसको भी मेंशन किया है, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं और कौन से प्लांट्स रिकॉर्ड किया, उसको सेम सीट पे राइट साइड में हम उसको करते हैं। उसका लोकल नेम क्या है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, ये सारी चीजें भी हर्बेरियम में हम लोग स्टोर करके रखते हैं फॉर फ्यूचर यूज के। सो आई होप आपको फर्स्ट जो टूल है हर्बेरियम उसके बारे में आपको समझ गया। तो हर्बेरियम इज अ सिंगुलर, इसका प्लूरल है हर्बेरिया, जहां पर सिंपल से हम लोग प्लांट्स या किसी स्पीसीज को माउंट कर देते हैं। उसको क्या करते हैं हम लोग, जस्ट स्टिक करके उसको माउंट कर देते हैं। सो इसी टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी आर्ट को हम लोग बोलते हैं हर्बेरियम। क्लियर हुआ? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इसमें कुछ डाउट रहेगा आप कमेंट करिए, मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए उन चीजों को। चलिए नेक्स्ट टूल, नेक्स्ट टूल क्या भैया, ये तो है बॉटेनिकल गार्डन। क्या है, एक गार्डन, बॉटेनिकल गार्डन। सो बॉटेनिकल गार्डन आर प्लेस वेयर प्लांट ऑफ डिफरेंट वैरायटीज, क्या होते हैं वहां पे, डिफरेंट वैरायटी के प्लांट्स को कलेक्टेड करते हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। तो मैंने क्या किया, अलग अलग जगहों से प्लांट्स को कलेक्ट किया और उनको एक जगह पर उसको मैंने ग्रो किया। सो उसको बोलते हैं हम लोग बॉटेनिकल गार्डन। अब ये जो ग्रो होता है वो एक साइंटिफिक मैनर में और उसको एक सिस्टमैटिक वे से उसको हम लोग इन विवो मतलब ऐसा इन्वायरमेंट उसको दे के हम लोग ग्रो करते हैं। सो इसको बोलते हैं हम लोग बॉटेनिकल गार्डन। देखो यहाँ पे एक बॉटेनिकल गार्डन में दिया है कि ग्रेट बनियान ट्री,
ग्रेट बनियान ट्री। ग्रेट बनियान ट्री इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अट्रैक्शंस एंड लैंडमार्क इन इंडियन बोटानिकल गार्डन। दिट फाइकस, देखो उसका नाम दिया हुआ है, फैमिली का इसका नाम क्या है, फाइकस बेंजिलेसिस, फैमिली मोरेसिस की है। इस मोर देन 250 ईयर्स पुराना है। इसका 1.5 हेक्टर में ये फैला हुआ है। सो ये एक बॉटेनिकल गार्डन का उसका हम लोग ने वहां पर लेबल की तरह से कि बहुत सारे जगह जगह से प्लांट्स को उठाया और वहां पर एक जगह पर उसको साइंटिफिक मैनर में उसको ग्रो किया। सो इस टेक्निक्स को, इस आर्ट को हम लोग बोलते हैं बॉटेनिकल गार्डन। और यहाँ पे एग्जांपल दिया है, कोलकाता में 255 ईयर्स ओल्ड बनियान ट्री है जो कि एक बॉटेनिकल गार्डन है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, म्यूजियम। आप लोगों को म्यूजियम तो पता होगा कि म्यूजियम इज अ प्लेस जहां पर क्या करते हैं हम लोग चीजों को प्रिजर्व करते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड के लिए। तो उसी तरह से म्यूजियम्स आर द प्लेस वेयर कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल्स आर स्पेसिमेन केप्ट। तो जहां पे उन्होंने कलेक्ट करके उनको रखा है, स्पेसिमेन उनका रखा है कि यहाँ ये प्लांट्स है, ये एनिमल्स है, उसको कलेक्ट करके हम लोग ने रखा है ना। अब इसको हम लोग प्रिजर्व कैसे करते हैं? सो हम लोग फॉर्मेलिन क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं फॉर्मेलिन का। कितना? 10% से लेके 40% तक इतना फॉर्मेलिन रख देते हैं जिससे वो डिग्रेड नहीं होता और उसको एक ट्रांसपेरेंट बॉटल के अंदर रखते हैं। एंड उस जार पर लेबल होता है कि ये क्या नाम है, इसका कौन से फैमिली से आता है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, सारी चीजें हम लोग उस जार पर लेबल होती है। तो अगर आप उस जार को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, हाँ ये इस फैमिली का है, इसका नाम साइंटिफिक नेम ये है, लोकल नेम ये है, कलेक्शन कब किया गया था, कब से स्टोर किया गया है, ये सारी चीजें उस जार पर होती है। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व इन फॉर्मलिन, उनको फॉर्मलिन में प्रिजर्व किया जाता है जो कि 10 to 40% फॉर्मल्डिहाइड जिसके अंदर होता है। किसमें? ट्रांसपेरेंट जार में, कि वो बाहर से दिखे कि अंदर क्या है। लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल, जो बर्ड्स एंड मैमल्स होते हैं, अब उनको हम लोग क्या करते हैं, वो साइज में बड़े, तो उनके जो अंदर की जो बोन्स है उनको रिमूव करके हम लोग उसमें स्टफ कर देते हैं। जैसे समोसा का अंदर स्टफ्स होता है वैसे हम उसको स्टफ करके वो आउटर कवरिंग में कैसे दिखते थे वैसे हम लोग उसको प्रिजर्व करते हैं। एंड इस साइंस को हम लोग बोलते हैं टैक्सीडर्मी। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? टैक्सीडर्मी। तो लार्जर एनिमल को हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टफ करके, उसको भर के स्टफ करके उसको प्रिजर्व करते हैं। एंड स्मॉल एनिमल को सीधा फॉर्मलिन में डाल के उसको प्रिजर्व करते हैं। कुछ अलग अलग जगह पे क्या करते हैं, उसको हम लोग स्पेसिमेंस इन ड्राइड फॉर्म, उसको ड्राई सुखा के हम लोग उसको म्यूजियम में रखते हैं। एंड सेल्स, स्केलेटन ऑफ एनिमल्स, इनको हम लोग बॉक्स में भी रखते हैं। तो देयर आर डिफरेंट वेज टू केप्ट और प्रिजर्व द ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व करने के लिए अलग अलग वेज हैं। तो ये था अबाउट म्यूजियम के बारे में कि बेसिक हम लोग क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्वेशन के भी अलग अलग टेक्निक्स है, जैसे फॉर्मेलिन का यूज करके होता है, उनको स्टफ करके हम लोग कर सकते हैं, उनको ड्राई करके हम लोग कर सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट वेज। एंड हम लोग अब ये मेथड डिसाइड कैसे होगा कि हम लोग कौन सा करेंगे, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिजम्स है, कहाँ रहता है, इन बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उसको हम लोग म्यूजियम में रखेंगे, कि डायवर्सिटी पार्क में रखेंगे, कि बॉटेनिकल गार्डन में रखेंगे, कि हर्बेरिया में रखेंगे, वो हम लोग डिसाइड करते हैं। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स वी आर प्रिजर्विंग। सो उसके हिसाब से हम लोग अलग अलग मेथड यूज करते हैं। सो आई होप आपको तीन चीजें तो क्लियर हो गई कि हर्बेरियम क्या है, बॉटेनिकल गार्डन क्या है एंड म्यूजियम क्या है। नाउ आते हैं हम लोग जूलॉजिकल पार्क, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में जू। आई होप सब लोग जू गए होंगे। तो जू में क्या करते हैं हम लोग, वाइल्ड एनिमल्स को, जो जंगल में रहने वाले प्राणी हैं, उनको हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, उनको खाना पीना देकर उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनका केयर करते हैं एंड प्रोवाइड सिमिलर कंडीशंस। एकदम जंगल नहीं होता लेकिन जंगल की तरह हम लोग चीजों को बनाने की कोशिश करते हैं, सिमिलर कंडीशन टू देयर नेचुरल हैबिटेट, जहां वो रहते हैं वैसा हम लोग एक माहौल क्रिएट करते हैं, वैसा एक हम लोग इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं जूलॉजिकल पार्क। इन जूलॉजिकल पार्क नेचुरलिस्ट जो नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, वो उस ऑर्गेनिज्म का फूड हैबिट, कि वो क्या क्या खाता है, कैसे खाता है, कब क्या खाता है, इस फूड हैबिट को, उसका बिहेवियर कैसा है, वो साय है या बहुत ही एंग्री वाला है, ये उसके बिहेवियर कैसा है एनिमल का, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। फिर हम लोग वहां पे फ्लोरा
फ्लोरा क्या है मैं बताऊंगा आगे, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स क्या है, कैटलॉग्स क्या है, इन सभी टूल्स के बारे में हम लोग उस जूलॉजिकल पार्क में स्टडी करते हैं। सो क्या क्या होता है वहां पर, जू में ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स प्रोटेक्टेड होते हैं, उनका केयर किया जाता है और उनको नेचुरल कंडीशन की तरह क्लाइमेट्स दिए जाते हैं। वहां पर उसका बिहेवियर कैसा है, फूड हैबिट कैसा है, इसके बारे में पढ़ा जाता है। फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स, कैटलॉग्स, इन सब के बारे में उसमें वहां पे स्टडी करते हैं। फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा द प्लांट लाइफ अकरिंग इन पर्टिकुलर एरिया, मीन्स जैसे गर्मी के टाइम पे कुछ प्लांट्स ग्रो होते, कुछ ठंडी के टाइम पे ग्रो होते, तो वो उनका फ्लोरा हो गया कि उस समय पर उस एरिया में कौन से प्लांट ग्रो होते। सो फ्लोरा इज द प्लांट लाइफ अकरिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। Similarly, monograph describe one selected biological groups, एक biological group का उसके आसपास में उसका मैनुअल इंफॉर्मेशन, वो कैसे कहाँ पाया जाता है उसके बारे में डिटेल, मोनो मतलब सिंगल ग्राफ, एक सिंगल ऑर्गेनिजम्स के बारे में, सिंगल बायोलॉजिकल ग्रुप के बारे में स्टडी करना, उसके सारी डिटेल्स को निकालना मोनोग्राफ कहलाता है। सो ये था जूलॉजिकल पार्क के बारे में एकदम शॉर्ट पेज। नाउ द लास्ट वन इज बायोडाइवर्सिटी पार्क। सो आई होप आपको लास्ट पार्ट पे पहुंच गए होंगे। बायोडाइवर्सिटी पार्क क्या है? बायोडाइवर्सिटी पार्क है, ये नेचुरली क्लाइमेट है जहां पर सेल्फ सस्टेन्ड कम्युनिटी होती है, मीन्स ऑर्गेनिज्म अपने आप में ही क्या करते हैं, एक दूसरे को सेफ प्रोवाइड करते हैं, उनको एक सस्टेन करने के लिए एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। इट इज एन इकोलॉजिकल assemblage of species that form self sustaining community ऑन डिग्रेडेड या बैरन लैंडस्केप। एक खाली जगह थी, वहां पर कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो रहे हैं, अपना अंडरस्टैंडिंग से वो सेल्फ सस्टेन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी पार्क। जैसे यहाँ पर है लेट उत्तम राव पाटिल बायोडाइवर्सिटी पार्क, गृहगर, महाबलेश्वर, तो ये सब एग्जाम्पल है। दिस पार्क इज बेस्ट मॉडल फॉर कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। यहाँ पे क्या होता है, हेरिटेज को, जो हमारी जो हेरिटेज है उसको हम लोग प्रिजर्व करते हैं। नेचुरल हेरिटेज, जो नेचुरली चीजें हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए बहुत ही अच्छा मॉडल होता है। हम लोग उस एरिया को डिक्लेयर करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी पार्क है, फिर वहां पर हमारा जो मूवमेंट है वो बहुत ही लेस रहता है, जिससे कि सेल्फ सस्टेन के ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। सिस्टमिक क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंटररिलेशन। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि दो ऑर्गेनिज्म के बीच का इंटररिलेशन को स्टडी कर सकते हैं। एंड हार्मोनी ऑफ प्लांट अर्थ, स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसलिए ऑर्गेनिज्म इंटररिलेशंस को स्टडी करने के लिए हार्मोनी, शांति रखना ऑर्गेनिज्म या प्लैनेट अर्थ पे बहुत ही जरूरी है। तो ये था फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th द लिविंग वर्ल्ड। आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत ही पसंद आया होगा एंड आपको सारी चीजें समझ में आए होंगे। आपको कुछ भी डाउट हो सो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड हिट द लाइक बटन, क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए और से और वीडियो बनाए। मैं प्रॉमिस किया हूं कि आपके लिए 11th क्लास की सारे चैप्टर्स की वीडियो बनाऊंगा। सो मैं धीरे धीरे करके सारी चीजें आपके लिए रख दूंगा। सो कीप स्टडिंग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।